और आपको खुशी होगी 5 साल में 1500 कानून खत्म किए। 1500। इतना ही नहीं, हम जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर आज दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ है, लेकिन मेरा मकसद ईज ऑफ लिविंग का है। और ईज ऑफ लिविंग का मतलब है देश हमारा, सरकार हमारी और नागरिक को कुछ भी पाना हो तो जद्दोजहद करनी पड़ती है, जूझना पड़ता है, सरकार के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। ये क्या लोकतंत्र है क्या? देश आपका, सरकार आपकी, और आपको ऐसे जीना पड़े, ये मुझे खटकता है जी। अब आपने देखा हो कि उस दिशा में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। वैसे भी भरतिया जी बड़ा विस्तार से, बड़े ढंग से, अच्छे ढंग से समझा रहे थे। देखिए, दुनिया भर के फॉर्म आपने देखा हमने खत्म कर दिए हैं, सरलता ला रहे हैं। पहले आपको रिटर्न के लिए दर्जनों फॉर्म भरने पड़ते थे, अब ये घटाकर 3 और 4 पर हम ले आए हैं। पहले हमारे देश में जी ऐसा, ये जो सरकार में बैठे हैं जैसे वही अकेले ईमानदार है, चाहे नेता हो या बाबू हो, ऐसी इंप्रेशन थी, बाकी सब चोर। देश ऐसे नहीं चलता है जी। लेकिन ये चोरों का खेल इसलिए रहता है कि इतना स्प्रेड हो जाए ताकि खुद बच जाए। आप मुझे बताइए, किसी बच्चे को स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना है और उसके सर्टिफिकेट को सर्टिफाई करना पड़ता है, तो वो किसी नेता के घर के बाहर बेचारा सुबह 7 बजे कतार में बैठ जाता है, किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर के यहां बैठ जाता है, साहब जरा थप्पा मार दीजिए ना। साहब का तो मुंह देखने को मिलता नहीं, क्यों बैठता है उसका साथीदार, वो बाद में वो भी 2-5 रुपया तो मार ही लेता है। मैंने आके नियम बनाया, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ सर्टिफाई कर दीजिए, लास्ट मोमेंट जाना होगा जो ओरिजिनल दिखा दीजिए। अरे देश के नागरिक पर भरोसा करो भाई। अपने यहां भी, आपके व्यापारियों के लिए भी मैंने सेल्फ सर्टिफिकेशन को मंजूर कर दिया है जी। देखिए, इंसान मान सम्मान उसके जीवन में बहुत बड़ी चीज होती है। अब आप देखिए, कभी कभी को लोग कहते हैं, आप देखिए कितना ही बड़ा धनी व्यक्ति हो, उसके घर में किचन में काम करने वाले 50 लोग हो, जो चाहे दुनिया की वैरायटी बना करके उसको खिला सकते हो, पैसे हो, लेकिन किसी परिचित के यहां शादी हो और उसको निमंत्रण न मिले, खाने के लिए कोई न बुलाए, तो उसका नींद उड़ जाती कि नहीं? उसके घर में खाना नहीं है, ऐसा नहीं है, सवाल इज्जत का होता है। हमारे देश में विशेष करके व्यापारी आलम को मान सम्मान और इज्जत देने में, जाने अनजाने में या तो इरादा पूर्वक, सरकारी व्यवस्थाओं में कमी रही है, और उसके लिए जिम्मेवार पुरानी सरकारों का नेतृत्व करने वाले लोग रहे हैं, क्योंकि उनके सोच में रहा है कि व्यापारियों को गाली दो, बाकियों को खुश कर लो। ये तरीका बन गया। अब छोटी छोटी गलतियों के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि इन्हें अब अपनी आसान प्रक्रियाओं में सुधारा जा रहा है। सेल टैक्स में ऑनलाइन प्रक्रिया से फॉर्म भरने का झंझट खत्म हो गया।
साथियों, आज आपके सहयोग से ही वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ है। जीएसटी के बाद बनी व्यवस्थाओं की वजह से अब आपको हर राज्य में अलग अलग चुंगी नाके का टैक्स नहीं देना होता। ई वे बिल से आपका सामान कितनी आसानी से पूरे देश में जा रहा है। ट्रकों की कतारें कम हो गई हैं, कोई अंतर्राज्यीय अवरोध नहीं रहा है। साथियों, आज हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जीएसटी आने के बाद व्यापार में पारदर्शिता आई है। आपको कच्चे पक्के की मजबूरी से मुक्ति मिली है। यही कारण है कि रजिस्टर्ड व्यापारियों की संख्या जीएसटी आने के बाद करीब 2 गुनी हो गई है। जीएसटी से राज्यों का राजस्व 1.5 गुना तक बढ़ गया है। भाइयों और बहनों, जीएसटी की व्यवस्था आपके सुझावों पर चल रही है। आपने देखा, जैसे जैसे सुझाव आए, जीएसटी काउंसिल मिलती है, उसको एडॉप्ट करती है, सुधार करती है। वरना पहले इस बजट से अगले बजट तक इंतजार करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, 2 महीने में भी रास्ता निकल सकता है। जीएसटी काउंसिल की जगह अगले बजट तक अब इंतजार नहीं करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार से गलतियां नहीं होती। इतना बड़ा देश है, एक निर्णय करते हैं, इस इलाके के लिए ठीक होता है, लेकिन दूसरे इलाके के लिए नहीं होता है। एक आइटम के लिए ठीक होता है, दूसरे आइटम के लिए नहीं होता है। लेकिन जब आते हैं लोग तो तुरंत पता चलता है, अरे यार ये कैसे रह गया। तो 2 महीने में ठीक हो सकता है। पहले ये बजट गया, अगले बजट तक इंतजार करो, ये हाल था। आपके सुझाव इसलिए भी जरूरी है कि इस देश का व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। हम आपको जितना प्रोत्साहन दे सके वो कम है। साथियों, आज आपके सुझावों की वजह से ही लोगों के दैनिक इस्तेमाल की ज्यादातर चीजों पर टैक्स 0 है।